सत्संगति के लिए समय निकालना। और अगर तुम निर्बल हो तो बलवान हो जाओगे, बस तुम हनुमान के हो जाओ। दूसरा सूत्र आज की कथा का, निर्बल को भगवान सबल बनाते हैं जो हनुमान का गुण गाते हैं। तीसरा सूत्र, राम के चरित्र को चित्त में उतारोगे तो चित्त का भूत भाग जाएगा, राम जी का दूत अंदर का जाग जाएगा। आज की कथा का चौथा सूत्र आज की कथा का ये था, अपने अपने घर के बाहर झंडा लगाओ, क्योंकि जिस द्वार पर राम नाम लिखा होता, धर्म ध्वज होता, वहीं राम जी के दूत टिक जाते हैं। पांचवा सूत्र, हम सब हिंदू एक हैं। हनुमान जी के अवतार के लिए चर्चा की कि हनुमान जी के अवतार के कारण कितने हैं। 6 कारणों पर हम सबने चर्चा की, पर जिस सूत्र के साथ कथा शुरू प्रारंभ की है वो बड़ा अनूठा सूत्र है। जहां हम बैठे ये त्रिवेणी है, और त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम है, और हमारे हनुमान जी भी तीनों लोकों के उजागर, तीनों लोकों में पहुंचने की क्षमता रखते। हमारे हनुमान जी भी त्रिकालज्ञ हैं। हमारे हनुमान जी भी केवल तीनों लोकों में पहुंचते नहीं, त्रिकालज्ञ नहीं, एक बात और है हमारे हनुमान जी में। बोले क्या? बोले हनुमान जी अपने त्रियताप निवारक हैं, त्रियताप निवारक भी। धन्य है हनुमान जी। इसलिए राम जी के प्रकट होने के पूर्व में हनुमान जी की चर्चा जरूरी। हमारे बागेश्वर धाम में एक आदमी ने पंखा दान दिया। सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में। तो ये हमारे भैया जो है पूरा जप तप करके, इन्होंने खूब, सन्यासी बाबा ने, इनके दादा गुरु जी ने, सब महापुरुषों ने बहुत तप किया है, और वो सारा तप इनको विरासत में मिला है, और इन्होंने स्वयं भी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है और इस सनातन को गौरव प्रदान किया। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। आप जैसे दिव्य आत्माओं को प्रणाम है। इसको ऐसे समझो, बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बड़े होकर के बड़े बने रहना बहुत बड़ी बात। कुछ ऐसे ही वन नाइट स्टार होते हैं, एक रात के लिए फेमस होंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। बुरा ना मानना, कुछ बाबा भी ऐसे होते हैं। हम सबको ही बोल रहे हैं। आपके घर में अगर अन्न की कमी हो, बहुत बढ़िया उपाय है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपके घर में अन्न की कमी होती हो, खाने में दिक्कत होती हो, कोई बहुत बड़ा भंडारा करवाना हो, और आपको अगर डर है, भय है कि कहीं ये कम ना पड़ जाए, तो भोजपत्र में आप बालकांड के रामचरितमानस के दोहा नंबर 196 और दोहा नंबर 196 की 7वीं चौपाई, इस चौपाई को लिखकर 108 बार जाप करके 5 आहुति देकर के भोजपत्र की चौपाई को आप अपनी अन्नपूर्णा रसोई में या भंडारे में बीच में रख दीजिए। ये हमारा विश्वास है कि जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी।